बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं SVFN न्यूज़ में हूं मैं विशिमरान। न्यूज़ बुलेटिन के आगाज में आपको बताते चले तहकीकाती इदारों का PTI दौरे हुकूमत का बड़ी करप्शन का इंकशाफ। फरज शहजादी के ज़ाहरी असासों में 3 साल में 420%, गैर ज़ाहरी असासों में 15,300% इजाफा हुआ। तहकीकाती इदारों के मुताबिक फरहद शहजादी ने 2020 में 950 रुपये मिलियन के असासे तस्लीम किए। गैर ज़ाहरी मलकियती असासे 3,825 मिलियन रुपए हैं। ये असासे फरहद शहजादी की ज़ाती मलकियत हैं। एहसन जमील गुजर रिश्तेदारों हिस्सेदारों के असासे इसके अलावा हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्जील मेमन ने कहा, फराह खान चेयरमैन PTI और इनकी अहलिया के लिए काम करती थीं। फराह खान चेयरमैन PTI और इनकी अहलिया की फ्रंट पर्सन हैं। चेयरमैन PTI और इनकी अहलिया सब चीज़ों में मुलविस थी। हुकूमत में रहकर सहूलतकारों के जरिए करप्शन की गई। ताशकंद में इक्तिसादी ताउन तंजीम का 16वां सरबराही इजलास। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने कहा, गजा में जारी जंगबंदी फौरी तौर पर बंद होनी चाहिए। ECO के तमाम ममालिक को गजा में जंगबंदी के लिए किरदार अदा करना चाहिए। गजा में बच्चों, खवातीन और मासूम लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। ECO फोरम को एक बाकायदा तंजीम की शक्ल देना होगी। ECO और रीजन में मजीद सरहदी और तिजारती राहदारियों की जरूरत है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मंशूर कमेटी में तोसी कर दी गई। 35 रुकनी कमेटी में मजीद 10 अरकान शामिल। नए अरकान में सैयद तारिक फातमी, सरदार उवैस खान लगारी, ख्वाजा सलमान रफीक, मलिक अली अहमद, राना आतिफ रऊफ शामिल। बलोचिस्तान अवामी पार्टी टिकट के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों से दरख्वास्तें तलब कर लीं। कौमी असम्बली की नशिस्त के लिए 1,50,000 और सूबाई असम्बली की नशिस्त के लिए 1 लाख का बैंक ड्राफ्ट लाजमी। दरख्वास्तें बैंक ड्राफ्ट के साथ 5 दिसंबर तक जमा करवाई जा सकती हैं। सफ़ाक इसराइल की गजा पर बम बरसाने की प्यास ना बुझी। इसराइल ने अल-शिफा अस्पताल के अतराफ बमबारी तेज कर दी। अल-नसर अस्पताल पर बमबारी से 3 फलस्तीनी शहीद हो गए। जबालिया पनाह गुज़ीन कैंप के अस्पताल पर बमबारी में 19 अफराद की शहादत। खान यूनिस की रिहायशी इमारतों पर हमलों में 4 फलस्तीनी शहीद हो गए। 34 रोज से जारी इसराइली हमलों से शहीद फलस्तीनियों की तादाद 10,730 हो गई। इसराइल ने लेबनान पर भी हमले तेज कर दिए। इसराइली वजीर आजम का इसराइली कैदियों की रिहाई तक जंगबंदी से इनकार। हमास का मुतअद्दिद इसराइली टैंक और गाड़ियां तबाह करने का दावा। छत छिन गई, खाना पीना खत्म, बिजली कट गई, मवासलाती निज़ाम मुकम्मल तबाह है। बेयारो मददगार मजलूम फलस्तीनी भिलकने लगे। रिपोर्ट के मुताबिक मुसलसल फिजाई हमलों के 22 गजा के 70% अफराद बेघर हो चुके हैं। खुराक और पानी पीने के साफ पानी की भी शदीद किल्लत का सामना। इसराइली फोर्सेस के बाकी रह जाने वाली बेकरियों पर भी हमले। गजा में 33 रोज से जारी इसराइली जारियत के बाद जंगबंदी का इम्कान। कतर ने जंगबंदी की कोशिश शुरू कर दी। फरीकैन से 12 यरगमालियों की रिहाई के बदले 3 रोजा जंगबंदी पर बातचीत जारी। यरगमालियों में 6 अमरीकी भी शामिल। हमास का कहना है कि जंगबंदी का मकसद गजा में इमदाद पहुंचाना है। मिस्र से गजा में इमदाद पहुंचाने का बरवक्त बातचीत हो रही है। हमास की कैदियों के तबादले के लिए इसराइल को जामिया मुआहदे की पेशकश। नायब सरबराह हमास ने कहा, इसराइल पर 7 अक्टूबर के हमले अपने लोगों की आज़ादी को यकीनी बनाने के लिए किए। इसराइली जेलों में कैद तमाम फलस्तीनी कैदियों की रिहाई चाहते हैं। इसराइल तमाम फलस्तीनी कैदियों को रिहा कर दे और अपने कैदी ले जाए। टांक में सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस का दहशतगर्दों के खिलाफ मुश्तरका ऑपरेशन। पुलिस का फायरिंग के तबादले में 4 दहशतगर्द हलाक करने का दावा। दहशतगर्दों के कब्जे से भारी असलहा और गोला बारूद बरामद। चित्राल में पाक अफगान बॉर्डर के करीब सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। 2 दहशतगर्द हलाक, 4 जख्मी हो गए। मुकामी अफराद ने सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन को सराहा। पाक फौज दहशतगर्दी की लानत खत्म करने के लिए पुरअज़्म।
पंजाब में स्मोक का रोग इंतजामिया ने हिफाजती इकदाम की तैयारी कर ली। कल से पंजाब के 8 शहरों में 3 रोज के लिए स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज होगा। लाहौर, शेखुपुरा, कसूर, ननकाना साहब, गुजरांवाला, हाफजाबाद, नारोवाल और सियालकोट में स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज बंद। मार्केट, शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट, सिनेमा, पार्क, सरकारी दफातर भी नहीं खुलेंगे। स्मोक के बायस पंजाब के 8 शहरों में 3 रोज के लिए दफा 144 नाफिज। फसलें, कूड़ा, टायर, पॉलिथीन बैग, प्लास्टिक, रबड़ और चमड़ा जलाने पर पाबंदी आयद। आज मार्केट्स, रेस्टोरेंट, सिनेमा, पब्लिक मुकामात मामूल के मुताबिक खुले रहेंगे। भारत में फसलों को जलाने से पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में फिजाई आलूदगी के डेरे। लाहौर, फैसलाबाद, सियालकोट, गुजरांवाला, साहिवाल और बहावल नगर में फिजाई आलूदगी का इंडेक्स 200 से तजावुज कर गया। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 428 पॉइंट से दुनिया के 10 आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर। खबरदार, स्मोक से मुतासिरा इलाकों में शहरी घरों से बाहर कम निकलें। घर से बाहर निकलने की सूरत में शहरी मास्क जरूर इस्तेमाल करें। घर की खिड़कियां बंद रखें। बार बार मुंह धोएं। स्मोक सांस की बीमारी में मुब्तला अफराद के लिए इंतहाई नुकसानदेह, फेफड़ों के कैंसर में इजाफे और आंखों में जलन का सबब है। और इधर कोयटा में कोंगो वायरस का खतरनाक फैलाव, सूबे भर में वायरस से मुतासिर मरीजों की तादाद 61 हो गई। कराची अस्पताल में मुंतकिल 2 मरीजों की हालत तशवीशनाक। रवां साल बलोचिस्तान में कोंगो वायरस से 18 अफराद जान बहक हो चुके। निगरान वजीर आला बलोचिस्तान ने कहा, पूरे सूबे में हेल्थ इमरजेंसी नाफिज है। कमिश्नर और लाइव स्टॉक अफसरान एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। खबरें और भी हैं, यहाँ पर लेते एक छोटा सा ब्रेक। मिलते हैं ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज। क्या आप अपने माली अहदाफ तक पहुंचना चाहते हैं तो फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने माली अहदाफ तक बआसानी पहुंच सकते हैं। हम दुनिया भर में अपनी खिदमत फराहम कर रहे हैं। कमोडिटी मार्केट में महारत के साथ साथ हम अपनी पेशा वाराना पर अज़म खिदमत के साथ बढ़ती हुई मार्केट में जिंदा रहने में आपकी मदद करते हैं। हमारा एतमाद मार्केट के खतरात को कम करना है, जिसका नतीजा आप काबिल जिक्र मुनाफा कमाते हैं। वीनस कस्टमर केयर सपोर्ट 24 घंटे मुफ्त मुशावरत फराहम करती है और हमवार अमल के लिए हमारे पार्टनर्स की मदद करती है। तो आज ही हमारी वेबसाइट पर रजिस्टर हो और मुनाफा कमाना शुरू करें। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बढ़ते हैं डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन की जानिब। डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन के आगाज में आपको बताते चलें, शायर मशरिक अल्लामा मोहम्मद इकबाल का 146वां यौम विलादत चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान की मिज़ार इकबाल पर हाजिरी। चीफ सेक्रेटरी पंजाब मिज़ार इकबाल पर मुनक्किद गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब में शिरकत की। चीफ सेक्रेटरी ने मिज़ार इकबाल पर फातिहा ख्वानी की और फूल रखे। चीफ सेक्रेटरी ने मेहमानों की किताब में तासुरात भी कलमबंद किए। खबर शामिल करते हैं बहावल नगर से। बहावल नगर में इमरजेंसी सर्विस रेस्क्यू 1112 के दफ्तर में सेमिनार का इनेकाद किया गया। हालिया आने वाले फ्लड की संगीन सूरत हाल पर अपनी खिदमत सर अंजाम देने वाले रेस्क्यू के जवानों में इनामी सर्टिफिकेट्स तकसीम किए गए। बहावल नगर डीजी रेस्क्यू की हिदायत के मुताबिक रेस्क्यू 1112 के दफ्तर में सेमिनार का इनेकाद किया गया और सहाफियों को मेहमान खुसूसी के तौर पर मदऊ किया गया। सेमिनार में हालिया आने वाले सैलाब में संगीन सूरत हाल में इंसानी खिदमत का जज्बा रखते हुए मुल्हिका आबादियों में सैलाब से मुतासिरा अफराद को रेस्क्यू करने वाले रेस्क्यू 1112 के नौजवानों की हौसला अफजाई के लिए सीनियर सहाफियों के दस्ते मुबारक से सर्टिफिकेट गए। इस मौका पर डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर राव शराफत अली का क्या कहना था, ये देखते हैं। और अब रुक करते हैं मुल्तान का। मुल्तान एसपी कैंट डिवीजन काजी अली रजा की सरबराही में पुलिस थाना कुतुबपुर ने कार्रवाई करते हुए बदनामी जमाना मंशियात फरोश को गिरफ्तार कर लिया।
متعدد مقدمات میں سابقہ ریکارڈ یافتہ منشیات فروش ملزم یحییٰ اوٹ کو گرفتار کر کے 10 کلو گرام سے زائد چرس برآمد کر لی گئی۔ پاک پتن میں خواتین کا جمہوریت میں سیاسی کردار کے عنوان سے کنونشن کا انعقاد۔ کنونشن کا انعقاد ساؤتھ ایشیا پارٹنرشپ پاکستان کے پروگرام جذبہ کے تحت کیا گیا۔ پروگرام میں مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، تحریک انصاف، NDMN کے قائدین نے شرکت کی۔ جماعت اسلامی، جمعیت علماء اسلام، QW سمیت مختلف سیاسی جماعتوں کے قائدین نے شرکت کی۔ الیکشن کمیشن، انسانی حقوق، سول سوسائٹی، خواجہ سرا، معذور افراد اور خواتین کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ کنونشن میں فوری، آزاد اور منصفانہ الیکشن کا چارٹر آف ڈیمانڈ پیش کیا گیا۔ خواتین کی سیاسی عمل، الیکشن میں حصہ لینے اور مخصوص نشستوں پر 33% بڑھانے کا مطالبہ کیا گیا۔ نوجوانوں، خواجہ سرا اور اقلیت معذور کو سیاسی عمل کا حصہ اور عام نشستوں میں اضافہ کیا جائے۔ ریسکیو کنٹرول روم مظفر گڑھ کو کال موصول ہوئی، جس میں کالر نے بتایا کہ ایک ٹرک نے موٹر بائیک کو ہٹ کیا ہے، جس کے نتیجے میں 2 افراد کی موقع پر ڈیتھ ہو گئی۔ آپ جلدی سے ایمبولینس بھیج دیں۔ ریسکیو کنٹرول روم مظفر گڑھ نے فوراً سینٹرل اسٹیشن مظفر گڑھ سے ایک ایمبولینس کو جائے حادثہ پر روانہ کروا دیا اور پولیس کنٹرول روم کو بھی انفارم کر دیا۔ ریسکیو سٹاف کا بروقت ریسپانس۔ ریسکیو سٹاف نے آن لوکیشن ہو کر بتایا کہ شاہدین کے مطابق ٹرک کو کراس کرتے ہوئے 2 موٹر بائکس کے درمیان تصادم ہوا، جس کے نتیجے میں 2 افراد کی موقع پر ڈیتھ ہو گئی۔ ریسکیو سٹاف نے ایریا کارڈن آف کو لاشوں کو ڈیڈ باڈی شیٹ سے ڈھانپ دیا۔ بہاول نگر میں صدر سرکل میں چور ڈاکو بے لگام۔ شہر اور گردونواں میں چوری اور ڈکیتی کی وارداتیں نہ تھمنے والی وارداتوں کا سلسلہ جاری۔ ہفتہ بھر میں درجنوں وارداتوں میں شہری لاکھوں روپے نقدی، قیمتی سامان، موبائل فونز اور طلائی زیورات سے محروم ہو گئے۔ بہاول نگر شہر اور گردونواں میں چند روز سے چوری ڈکیتی کی وارداتوں کا سلسلہ زور پکڑنے لگا ہے۔ گزشتہ روز شہر کے وسط میں حفیظ مارکیٹ پر چور 22 لاکھ روپے کا قیمتی سامان اور CCTV کیمروں کا DVR اور نجی ہاؤسنگ سوسائٹی میں ایک فیملی کو یرغمال بنا کر 8 لاکھ روپے قیمتی موبائل لوٹ کر ڈاکو فرار۔ دوسری جانب شہری چوری ڈکیتی کی بڑھتی ہوئی وارداتوں کے پیش نظر عدم تحفظ کا شکار ہیں۔ 9 نومبر اقبال ڈے کے حوالے سے نجی اسکول اور کالج کی جانب سے اسپورٹس میلے کا انعقاد کیا گیا، جس میں اسکول کے بچوں نے بھرپور شرکت کی۔ اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں چودھری ذیشان سے، جو وہاں موجود ہیں۔ جی بالکل، 9 نومبر اقبال ڈے کے حوالے سے تحصیل چوک خورشید میں نجی اسکول اور کالج کی جانب سے اسپورٹ میلے کا اہتمام کیا گیا۔ میں اس وقت موجود ہوں تحصیل چوک خورشید کے اسپورٹس گراؤنڈ میں۔ میرے ساتھ پرنسپل موجود ہیں، ان سے پوچھے جی سر بتائیے گا 9 نومبر اقبال ڈے کے حوالے سے آپ نے اسپورٹس میلے کا اہتمام کیا گیا، اس کے حوالے سے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ ناظرین آپ جانتے ہیں کہ آج اقبال ڈے ہے، اور اقبال ڈے کی مناسبت سے عام طور پر چھٹی کر کے دوست گھر میں بیٹھ جاتے ہیں، لیکن میں نے یہ مناسب سمجھا کہ ہم نے اپنے سکول، پنجاب انگلش میڈیم سکول، پنجاب پبلک سکول، یونائٹڈ ہائر سیکنڈری سکول اینڈ یونائٹڈ کالج، ہم نے یہاں پر ایک سپورٹس میلے کا انعقاد کیا۔ اس سے پہلے ہم نے صبح بچوں کو بزم ادب کے حوالے سے بھی پروگرام کیا گیا اسکول میں، اور یہاں پر ایک ریلی کی صورت میں ہم یہاں تشریف لائے، اور یہاں پر سپورٹس کا ایک بھرپور ایونٹ جو ہے نا ہمارا یہاں پہ چل رہا ہے، جس کا پیغام یہی ہے کہ ہم بچوں میں صحت مند سرگرمیاں جو ہے نا اس کو اجاگر کرنا چاہتے ہیں، تاکہ ہمارے بچے جو جسمانی طور پر بھی مضبوط ہوں، کیونکہ بچے پڑھ کے پڑھائی میں تھک جاتے ہیں، اور پرائیویٹ سکولز میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ یہاں پر جو ہم نصابی سرگرمیاں نہیں ہوتی، لیکن الحمدللہ ہمارے جتنے بھی سیٹ اپ ہیں ہم نصابی سرگرمیوں میں اور سپورٹس میں بھرپور طریقے سے حصہ لیتے ہیں، اور ہر سال ہمارا یہ میلہ منعقد ہوتا ہے، اور آج اس میں بھرپور شرکت آپ دیکھ رہے ہیں کہ پورا گراؤنڈ کھچا کھچ بھرا ہوا ہے۔ یہاں پہ جو ہمارے تماشائی ہیں وہ بھی کافی کثیر تعداد میں شہری بھی تشریف لائے ہیں، ہمارے سکولز والے ہمارے دوست بھی یہاں تشریف لائے ہیں، میڈیا کے دوست بھی ہیں، اور الرابع ٹرسٹ کے یہاں چیئرمین بھی یہاں پہ آئے ہیں، تو بھرپور طریقے سے یہاں پہ ہمارا سپورٹس میلہ جاری ہے، اور یہ پیغام ہے کہ ہمارے تمام سکولز کو یہ سپورٹس میلہ کرنا چاہیے اور بچوں کی جسمانی صحت پر توجہ دینی چاہیے۔ جی بالکل، آپ نے ان کی بات سنی کہ یہ کہنا تھا کہ بچوں کی پڑھائی کے ساتھ ساتھ جو سپورٹس کھیل ہے یہ بھی جاری رکھے جائے، اگر بچوں کی جہاں گراؤنڈ آباد ہوتے ہیں وہاں اسپتال ویران ہوتے ہیں۔ اور ایک افسوسناک خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ مظفر گڑھ تھانہ خان گڑھ کی حدود میں محلہ قادر آباد میں عورت کی مبینہ خودکشی کی کوشش۔ 35 سالہ زاہدہ نے خود پر پیٹرول کو چھڑک کر آگ لگا دی۔ آگ لگنے سے عورت کا 60% جسم جھلس کر رہ گیا۔ گھر میں چوری ہونے پر دل برداشتہ ہو کر خودکشی کی کوشش کی۔
मुतासिरा खातून को अपनी मदद आप के तहत RSC खानगढ़ मुंतकिल किया गया। इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद मुतासिरा खातून को अस्पताल मुजफ्फरगढ़ शिफ्ट कर दिया गया। DHQ मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए खानगढ़ पुलिस RSC खानगढ़ पहुंच गई। खबर शामिल करते हैं थाना बस्ती मुलूक का इलाका 18 पुल से, जहां पर कब्जा ग्रुप के साथ मिलकर थाना बस्ती मुलूक पुलिस ने पुलिस गर्दी की हद कर दी। हमसाय के घर का सामान भी साथ ले गए। इस वक्त हमारे रिपोर्टर चौधरी गुलाम मुर्तजा मुतासिरीन के साथ मौजूद हैं। मजीद उनसे जानते हैं। जी गुलाम मुर्तजा, का कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ 18 का पुल के पास है, जो कि थाना बस्ती मलूक का इलाका है। मैं उस घर के अंदर मौजूद हूँ जिस घर के अंदर रात कोई पुलिस ने गुंडागर्दी की है और मसला कोई बताया जा रहा है कोई कब्जे का। इनका कोई रोड़ा कब्जे का चल रहा था, लेकिन पुलिस ने जो है वो किसी और के घर में जाके कब्जे अपना घर से सामान वगैरह उठाया है और रात को कुछ लेट नाइट जो है ना इनके घर पे आके छापा मारा है। उनसे भी हम बात करेंगे मुतासिरीन से। मेरे सामने आप देख रहे होंगे ये कुछ छोटे छोटे बच्चे भी नजर आ रहे हैं। इन बच्चों की जो ये बच्चे हैं, ये यतीम बच्चे हैं, इनकी ज़मीन पे भी कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। उनसे भी बात करेंगे जो उनके मुतासरीन हैं। पहले मैं उस घर के अंदर जो मुतासरा है वो मेरे साथ मौजूद है, उनसे पूछते हैं कि वो पुलिस आई है इस घर में और क्यों आई है, इनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बताएं कि क्या मसला है, पुलिस आई है और क्यों आपके साथ गुंडागर्दी करे गई है। हम रात को सोए हुए थे, 1:30 का टाइम था, 1:45 का। आगे तकरीबन 25-30 बंदे आगे घुस गए हैं। हमारे दरवाजे खुले होते थे, गर्मी का मौसम में दरवाजा खुले रखते हैं। आगे सामान का बिखर बिखर करने लग गए हैं, तोड़ने फोड़ने लग गए हैं। मैंने डर के मारे खौफ खा गया, मैंने कोई बात नहीं करी उनसे, जिसमें से 2 आदमी मेरे पहचान में आए हैं। अभी ये आदमी हैं, वो आदमी पहले भी हमारे मुखालिफ है। मेरे को नहीं पता क्या कब्जे का रोल है क्या नहीं, मुझे कोई पता नहीं, मैं सोया हुआ था। में भी मेरे साथ मौजूद है एक बुजुर्ग, उनसे भी जानते हैं कि असल हकीकत क्या है। अस्सलाम वालेकुम, इधर आ जाएं। आप बताएं कि आपकी जमीन पे कब्जा किया जा रहा है और ये बच्चे कौन है। ਇਹ ਮੇਰੇ ਭਤੀਜੇ ਆ ਜੀ। ठीक है। ਸਾਡੇ ਜਾਇਦਾਦ ਆ ਸਨ 81 ਤੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਇੰਤਕਾਲ ਸਾਡਾ ਉਹ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਲਕੀਅਤ ਹਰ ਸ਼ੈ ਸਬੂਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਬਾਅਸਰ ਲੋਕ ਆ, इस वजह तो करके वो हर जगह जगह तो उन्होंने रौले चलते पे ना। जी जैसा कि आपने सुना, मुतासरीन का कहना है कि पुलिस जो है रात को लेट नाइट आई है और बगैर किसी वारंट के चादर और चार दीवारी का इन्होंने तकद्दस भी पामाल किया। बस्ती मलूक की ये एक पुलिस है, उन्होंने जो छापा मारा इस घर में और इस कब्जे का इस घर के साथ कोई तल्लक नहीं है। उनके सामान जो है वो चारपाई जेवर तलाई वगैरह वो बता रहे हैं। और जो मुतासरा मेरे साथ मौजूद थे उनका कहना है कि इस घर का और कब्जे का हमारा कोई रोड़ा भी नहीं और ज़मीन भी हमारी है, ये यतीम बच्चों की है। और करोड़ पक्का में आलमी इदारा से WHO की जानिब से पोलियो के खात्मे के लिए डिप्टी एजुकेशन ऑफिस में सेमिनार मुनक्किद हुआ, जिसमें असिस्टेंट डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट राव मनसब अली ने, यूनियन कौंसिल के सेक्रेटरीज और सिविल सोसाइटी के अफराद ने शिरकत की। करोड़ पक्का में डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर WHO डॉक्टर रिजवान असगर का कहना था कि पोलियो मुहिम के दौरान कतरे पिलाने वालों से तामुन करें। हर खानदान को चाहिए कि वो अपने बच्चे 5 साल की उम्र के बच्चों को बीमारी से बचाव के लिए कतरे लाजमी पिलाएं। हम पाकिस्तान को पोलियो से पाक मुल्क देखना चाहते हैं। जलालपुर पीरवाला में भी दीगर शहरों की तरह शायर मशरिक इलामा मोहम्मद इकबाल का 146वां यौम विलादत जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है। सरकारी दफातर के अलावा निजी स्कूल्स और कॉलेजेस में भी पुरवकार तकरीबों का इनेकाद किया गया। डी एजुकेटर स्कूल में भी एक तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें बच्चों ने शायर मशरिक को भरपूर अंदाज में खिराज तहसीन पेश किया। मुजफ्फरगढ़ में एसपी इन्वेस्टिगेशन हसीब जावेद का थाना चौक कुरैशी सिविल लाइन सदर सिटी मुजफ्फरगढ़ का सरप्राइज विजिट, बेहतरी की हिदायत जारी। तफसील के मुताबिक एसपी इन्वेस्टिगेशन मुजफ्फरगढ़ हसीब जावेद ने SDPO सिटी सर्कल रेहान रसूल खान के हमरा थाना सिविल लाइन्स, सिटी सिविल लाइन्स मुजफ्फरगढ़ और चौक कुरैशी का सरप्राइज विजिट किया, जहां उन्होंने थाना के फ्रंट डेस्क और हवालात, सफाई सुथराई और पब्लिक को दी जाने वाली सहूलियात को चेक किया। गुज़िश्ता माह मुल्तान रीजन में PHP ने शहरात पर बजरिया पुलिस पोस्ट ऐप 3,79,000 अफराद और 1,78,000 गाड़ियों को चेक किया। माह अक्टूबर में PHP ने शहरात पर ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर 86,480 चालान किए।
गैस सिलेंडर के इस्तेमाल पर पंजाब भर में 181 गाड़ियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई। शहरियों की सहूलत के पेश नज़र 4,831 ड्राइविंग लाइसेंस जारी किए गए। पंजाब हाईवे पेट्रोल ने 55 इश्तिहारी मुसलमान को गिरफ्तार किया। दौरान चेकिंग 74 अदालती मफरूरान को भी गिरफ्तार किया गया। पीएचपी ने अक्टूबर में 43 चोरीशुदा गाड़ियां भी बरामद की, जिनमें एक कार, 39 मोटरसाइकिलें और 3 दीगर गाड़ियां शामिल हैं। न्यूज बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरें जानने के लिए देखते रहें SVFN न्यूज या लॉग इन करें हमारी वेबसाइट को www.svfnnews.com।